चलिए आज की सच्ची कहानी की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन पूरी कहानी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि असल मुजरिम कौन है। चलिए कहानी सुनते हैं, छोटी सी है, पूरी सुनना जरूर। एक लड़की थी, उसकी 18 साल की उम्र में शादी हो गई। 30 साल की उम्र तक पहुंचने तक वो 4 बेटियों की मां भी बन गई थी। शुरू में हालांकि हालात बहुत अच्छे थे, लेकिन बाद में तबाही मच गई। हुआ ये कि 45 साल की उम्र में उसके शौहर यानी उसके हस्बैंड को फालिज का यानी पैरालिसिस का अटैक हुआ, साथ ही उसे हार्ट प्रॉब्लम भी हो गया। 10 साल तक, कितने 10 साल तक उसका शौहर बिस्तर पर माजूरों की तरह पड़ा रहा। वो औरत बाहर काम करती, कमा कर लेकर आती, घर बार संभालती, बच्चे संभालती, उसके शौहर को संभालती, दवा दारू का इंतजाम करती, सारी चीजें वो औरत अकेले करती थी। सुहागन होने के बावजूद भी बेवाओं की तरह जिंदगी वो बसर करती रही। फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि 45-46 साल की उम्र में उसके शौहर का इंतकाल हो गया और उसने इद्दत गुजारी। इद्दत गुजारने के 2-3 महीने के बाद एक आदमी ने उसे निकाह का पैगाम भेजा। तो उस औरत ने, उस खातून ने एक जज्बाती सा जवाब दिया, एक आम सा जवाब दिया कि नहीं, मेरी अभी मेरा निकाह करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, बच्चे क्या कहेंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन उस बंदे ने उसे समझाना शुरू कर दिया। ऐसा लगा जैसे उसने उस पर चढ़ाई कर दी, यानी उसको बहुत समझाया बुझाया कि देखो, पागल बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास अभी छत भी नहीं है, तुम्हारे पास वसाइल नहीं है, तुम्हारे बच्चों के सरों पर हाथ रखने वाला कोई नहीं है, और तुम्हारी जिंदगी अभी बहुत बड़ी है और अभी जिंदगी के उतार चढ़ाव भी बहुत बाकी है। देखो, तुम इस वक्त जज्बात से नहीं बल्कि होश से काम लो। मैंने जो निकाह का पैगाम दिया है उसको सोचो, एक बार नहीं 100 बार सोचो और सोचकर इत्मीनान से जवाब देना। बहरहाल कई दिन की मेहनत के बाद वो खातून यानी वो औरत इस बात पर राजी हो गई कि उन्हें समाजी, मुआशरती, जिस्मानी गर्ज के हर लिहाज से शादी कर लेने का फैसला मुनासिब है, यानी शादी कर लेनी चाहिए। वो शादी करने के लिए राजी हो गई। लेकिन उस औरत ने अपने घर वालों को बताना लाजमी और जरूरी समझा, जो कि सही भी था। बहरहाल उसने घर वालों को बता दिया। तो नतीजा क्या निकला, यानी जवाबात कैसे आए? अरे, तुम्हारी बेटियां बड़ी हो रही है और तुम अभी शादी करने की सोच रही हो, क्या तुम्हें हमारी नाक कटवानी है? हम लोगों को क्या जवाब देंगे? फिर लोगों का देखा देखी बड़ी बेटी ने भी ये कहना शुरू कर दिया कि मां, ये क्या करने जा रही हो, तुम शादी करने जा रही हो। बड़ी बहन का सुनकर छोटी जो बेटी थी उस औरत की, उसने भी एहतजाज शुरू कर दिया। फिर बहन भाई भी इस लड़ाई में कूद पड़े कि अभी तुम्हारी बेटियां शादी की उम्र को आई है, जमाना क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, मुआशरा क्या कहेगा, हमारी नाक कट जाएंगी, हमारा सर शर्म से झुक जाएगा। बाप ने भी वही कहा, मां ने भी वही रट लगाई, और जो उसकी सहेलियां थी उसने भी कहा कि इनकार कर दो, इस वक्त तुम्हारा शादी करना मुनासिब नहीं है। बहरहाल 1 हफ्ते के ताने के बाद उस औरत की हिम्मत जवाब दे गई। बिलाखिर जमाना क्या कहेगा जीत गया और अल्लाह की दी हुई गुंजाइश हार गई। क्या हम इतने होशियार हो गए, इतने शरीफ हो गए कि अल्लाह रसूल ने और शरीयत ने जो इजाजत हमको दी है, हमारी ढोंगी शराफत उससे बढ़ गई? उस औरत के जज्बात के बारे में किसी ने नहीं सोचा, सबने नजरअंदाज कर दिया। किसी ने नहीं सोचा कि उस औरत के पास भी दिल है, एहसास है, जज्बात है, फीलिंग है, वो एक जिंदा जिस्म है, कोई लाश नहीं। हमारा समाज जबान से तो नहीं, लेकिन अपने अमल से, अपने रीति रिवाज से गुनाहों की और जिना की इजाजत तो दे देता है, लेकिन किसी मर्द या औरत को इज्जत के साथ
दूसरा निकाह करने की इतनी आसानी से इजाजत नहीं देता। कोई लड़का या कोई आदमी 1, 2, 4 गर्लफ्रेंड रखे तो बड़े फख्र की बात है, बड़े फख्र की बात समझी जाती है, फैशन समझा जाता है। एक लड़की कॉल सेंटर में जॉब करे, कई लड़कों के साथ संबंध रखे, सिगरेट और शराब पिए तो फैशन समझा जाता है, मॉडर्न कल्चर का नाम दिया जाता है। लेकिन जब वही औरत इज्जत के साथ दूसरा निकाह करके अपने आप को गुनाहों से बचाकर इज्जत की जिंदगी गुजारना चाहे तो उसे लाख ताने दिए जाते हैं। बड़े अफसोस की बात है। कभी कभी तो लगता है कि औरत का औरत होना ही एक सजा है। न पढ़े तो अनपढ़ जाहिल, पढ़ लिख ले तो पढ़ाई का घमंड, शादी न करे तो बदचलन नकचड़ी, शादी कर ले तो अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, सबसे मिलकर रहे तो चालाक हो गई, मिलकर न रहे तो घमंडी हो गई, पढ़ लिख कर घर संभाले बच्चे संभाले तो क्या फायदा हुआ इतना पढ़ लिख कर, नौकरी करे तो देखो पर निकल गए, मिलने जुलने लगे तो चलता पुर्जा हो गया, और न करे तो छोटी सोच वाली है। बड़ी लंबी लिस्ट है साहब। लेकिन हमारे लिए और हमारे समाज के लिए बड़े शर्म की बात है कि एक औरत के लिए हमने कितने मापदंड और पैमाने बना रखे हैं। औरत की ताकत तो इतनी है कि उसे मकान दो तो घर बना देती है, अनाज दो तो खाना बना देती है, प्यार दो तो जान लुटा देती है। इसलिए औरत की इज्जत करना सीखिए। रिस्पेक्ट एवरी वुमन, क्योंकि हमारे नबी ने और इस्लाम ने औरत को बहुत इज्जत दी है। इसलिए उसके जज्बात को, उसकी फीलिंग को समझिए। अपने माशरे के अच्छे कल्चर पर फख्र करना अक्लमंदी है तो बुरे कल्चर पर फख्र करना और उसे वफा का नाम देना जहालत है। खुदा के वास्ते लोगों की जिंदगियों को आसान करे। अल्लाह का दीन आसानियां बांटता है। निकाह को आसान करे, जिना को मुश्किल करे, वरना आज हमारी अना और लोग क्या कहेंगे इसकी कीमतें हमारी औलादें चुकाएगी। मेरे भाइयों बहनों और दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं, हमारे समाज की एक कड़वी हकीकत है। हमने जिना को आसान कर दिया है और निकाह को और शादी को मुश्किल, और दूसरे निकाह और दूसरे शादी को तो हराम बना रखा है। इसका मुजरिम कौन है? आप या मैं या हमारा समाज मुआशरा? और समाज और मुआशरा किससे मिलकर बनता है? आपसे और मुझसे। तो इसका असल मुजरिम कौन हुआ? किसे तौबा की जरूरत है? और कैसे अल्लाह के सामने खड़े होंगे? और कैसे अपनी बातों का और इन तानों का जवाब देंगे? कल को वो औरत अगर गुनाहों में पड़ती है और जिना करने लग जाती है या बदचलन हो जाती है तो इसका असल मुजरिम कौन होगा? अब कमेंट बॉक्स में जरूर इसका जवाब देना, ठीक है? मुझे ऐसी उम्मीद है कि इस कहानी से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सोच बदलिए, जमाना बदलेगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।